मैं आज आप लोगों को ये बताती हूँ कि कैसे आप लोगों ने लाइक चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ली। क्योंकि पहले जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पे देखा था कि अकाउंट क्रिएशन का जो सेटअप वो था सेलर सेंट्रल अकाउंट। यानी कि अगर किसी ने सेलिंग करनी है, अपना बिजनेस करना है, तो देन आपने वो अकाउंट क्रिएट करके देना होता है। यानी कि अगर आप एज ये काम कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट का क्रिएट करके देंगे, और अगर आप खुद का बिजनेस करें तो देन आपने वो अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करना। बट एज ये जो है, अगर आप लोग किसी क्लाइंट को सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, या एज सेलर आपने किसी वीए को हायर करना है, उस सूरत में जो वीए जो काम करता है वो मेन सेलर सेंटर पे नहीं करता। वो मेन सेलर सेंटर की एक चाइल्ड एक्सेस लेता है और देन जो सा है वो उसके थ्रू वर्किंग है। तो अभी मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगी कि आप लोगों ने जो है वो कैसे जो है ना, लाइक ये चाइल्ड अकाउंट एक्सेस लेनी होती है, और क्लाइंट आप लोगों को कैसे वो चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देते हैं। तो जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं जरा अकाउंट सेटअप करूँ। ओके, सो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब लाइक क्लाइंट है, ठीक है, वो आपको एज ये हायर कर रहा है। क्लाइंट ने तो अपने सैलरी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अब आपने उसकी एक्सेस लेनी है ताकि आप उसके लिए काम कर सकें, या आपने अगर किसी वीए को हायर करना है। सो समटाइम क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको पता नहीं होता कि जी चाइल्ड अकाउंट एक्सेस दी कैसे जाती है। तो आपने सिंपल क्लाइंट को कैसे गाइड करना है, आपने उसे कहना है कि काइंडली आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट को लॉग इन करें। जब वो उसको लॉग इन करते हैं, साइन इन कर लेते हैं, देन उन्होंने यहाँ पे जो है राइट साइड पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। वो सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है यूजर परमिशंस। यूजर परमिशन पे उन्होंने क्लिक कर दी। अच्छा, अगर आप लोग पुरानी कोई वीडियोस वगैरह देखेंगे मेरी या किसी और लाइक इंस्ट्रक्टर की, तो देन जो है ना आप लोगों को वो अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इस टाइम पे अमेजोन का जो है वो लेटेस्ट जो है ना इंटरफेस है। सो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट के आगे शो हो रहा है ऐड यूजर, आपने ऐड यूजर पे क्लिक करना है। अपने क्लाइंट को आपने गाइड करना है कि क्लाइंट जो है वो ऐड यूजर पे क्लिक करेगा। यहाँ पे उसने इनवाइट न्यू यूजर करने हैं, तो आपका जो नेम होगा वो आपका नेम मेंशन कर देगा। जैसे कि मैं अपना कर देती हूँ। आपने उसे जो है एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। और जस्ट आपने सेंड सेंड इनवाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं अभी नहीं करी क्योंकि मुझे लाइक किसी को भी अभी इनविटेशन सेंड नहीं कर। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही आप लोग ये सेंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली, यानी कि आपका क्लाइंट जैसे जैसे सेंड इनवाइट पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली आप लोग जो उसको ईमेल आईडी अपनी प्रोवाइड किया ना, उसके ऊपर इस तरीके का आपको एक इनविटेशन रिसीव हो, जिसके अंदर लिखा आ रहा होगा। ये वैसे नो रिप्लाई @amazon.com की साइट से आती है मेल आपको, जिसमें मेन लिखा होता है सेलर सेंट्रल अकाउंट बिकेम एन ऑथराइज्ड यूजर फॉर। अच्छा, यहाँ पे वो स्टोर नेम लिखा आ रहा होता है जिस पर्सन ने आपको ये इनविटेशन भेजा है। यानी कि जो क्लाइंट है उसका जो स्टोर नेम है अमेजोन के ऊपर, वो आपको यहाँ पे शो। फिर क्योंकि आपने अपना नेम बताया है, ठीक है, लाइक ये इनविटेशन जो सा है वो रिसीव करने के लिए, एक्सेस लेने के लिए, तो यहाँ पे आपका नाम शो।
बाकी वो सारा कुछ आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दो लिंक शो हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का लिंक था, मुझे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है ये एक्सेस मिली थी। सो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि वो शो हो रहा है silencertificate.amazon.com यानी .com.au। जबकि आप जिस मार्केट प्लेस की एक्सेस ले रहे होंगे आपको उसी का लिंक शो हो रहा होगा। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपका पहला क्लाइंट है, ठीक है, फर्स्ट अगर आपका क्लाइंट है, तो ये जो पहला इनविटेशन का लिंक आता है ना, आपने इस पे क्लिक करना। अभी क्योंकि आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ, आप फर्स्ट टाइम जो उनसे इनविटेशन एक्सेप्ट कर रही हैं, फर्स्ट टाइम आप चाइल्ड अकाउंट एक्सेस ले रही हैं, तो आपने यहाँ पे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करना। देन आपने यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है जो आपने अपने क्लाइंट को बताया था। अपनी सेम वही ईमेल आईडी मेंशन करनी है जिसपे आपको ये इनविटेशन रिसीव हुआ है, जो आपने प्रोवाइड की। देन आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है, री एंटर करना है पासवर्ड, कैप्चा एंटर करना है, और देन आपने सिंपल जो है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे किया। अभी के लिए लाइक मैं इस पे कर लेती हूँ आईटी में सही है। जैसे ही यहाँ पे आप ये काम करेंगे तो आपकी जो ईमेल होगी उसके ऊपर आप लोगों का एक सिक्योरिटी कोड जो है वो रिसीव। कोड आ गया है, हम स्क्रीन में से कॉपी करते हैं। यहाँ पे अब जो है ना वो टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों से फोन नंबर डिमांड करें। यहाँ पे पाकिस्तानी वो आ रहा होता है, शो हो रहा है, बट अगर आप पाकिस्तानी नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे ना तो आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता पाकिस्तानी नंबर पे। पहले हो जाता था, लाइक अगर मैं बताऊं 2021 से पहले, लाइक 2022 आए थे, 21 के एंड तक, अगर हम लोग पाकिस्तानी नंबर पे ये अकाउंट्स क्रिएट करते थे ना, इजिली हमें ओटीपी रिसीव हो रहे हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने भी अकाउंट क्रिएट किया, लाइक मैंने उससे पहले का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और मैं वर्किंग कर रही हूँ, तो मुझे अभी भी पाकिस्तानी नंबर के ऊपर ओटीपी रिसीव हो जाता। बट उस टाइम पे जो था 2022 का जब स्टार्टिंग आया था, तब एक पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल के ऊपर थोड़ा सा इशू बना था, कुछ बिल्स वगैरह का आई थिंक पे नहीं हुए थे। तो अगर आप लोग अपने लाइक जीमेल अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होते थे या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके, अमेजोन के किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे क्या होता था, आपको पास सैन नंबर पर उस टाइम पे ओटीपी रिसीव नहीं। जब वो इशू रिजॉल्व हो गया तो उसके बाद से जो सा है गूगल पे, जीमेल वगैरह पे, इन तमाम जगहों पे जो था ना वो आपका दोबारा से नंबर के ऊपर ओटीपी आना शुरू हो गया था। बट अमेजोन ने उस चीज को अभी तक अपडेट नहीं किया। ठीक है, सो अगर आप लोग पाकिस्तानी नंबर के ऊपर ये अकाउंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो सेलर सेंट्रल अकाउंट हो चाहे ये चाइल्ड अकाउंट एक्सेस के लिए अकाउंट क्रिएशन हो, दोनों में आपको पाकिस्तानी नंबर के ऊपर ओटीपी रिसीव नहीं। सब उसका फिर क्या है सेकंड ऑप्शन। सो उसका ऑप्शन ये है कि आप लोग ऑनलाइन एक नंबर परचेज करेंगे किसी और कंट्री का। अगर तो आपका कोई फैमिली मेंबर रिलेटिव बाहर है जो कि आपको ओटीपी बता सकते हैं, लाइक जब जब आप लोग ये अकाउंट लॉग इन करें और वो आप लोगों को ओटीपी बता दे, तो आप उसका नंबर यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं है कोई पर्सन तो देन आपको फिर ऑनलाइन कोई नंबर परचेज करना होगा। पहले हम लोग स्काइप से नंबर परचेज करते थे, बट स्काइप जो कंपनी है वो अब बंद हो चुकी है। अब जो हम लोग नंबर यूज कर रहे होते हैं, परचेज करते हैं, वो हम लोग वाइट से करते हैं। सो वाइट से जो उनसे है ना, लाइक अगर आप ये सब्सक्रिप्शन उसकी लेते हैं, जैसे कि मैंने वहां से यूके का नंबर लिया हुआ है अपनी कंपनी के लिए,
तो उस पे जो है लाइक वो मुझे 20 यूरोस कॉस्ट करते हैं पर ईयर, एनुअली उसके इतने चार्जेस। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आप पर मंथ उसका करना चाहते हैं या क्वार्टरली करना चाहते हैं, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड। बट ये है कि पाकिस्तानी नंबर आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना, क्योंकि आप ट्राई करके बेशक देख ली, आपको ओटीपी रिसीव नहीं, तो फिर भी आपको नंबर परचेज ही करना। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड मोबाइल नंबर, ऐड आप यहाँ पे अपना नंबर करेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री को, बस पाकिस्तान करने की। देन आपके उस नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पे आके एंटर करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाए। ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो गया, देन आपने इसको यहाँ से क्लोज करना है। अगेन आके आप लोगों ने फिर इस इनविटेशन पर क्लिक करना। देन आपने यहाँ पे अपनी वो ईमेल मेंशन करनी है जिसपे आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है, कंटिन्यू करेंगे आप लोग। देन आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड जो सा है वो एंटर करना है और साइन इन पर क्लिक करना है। अब ये ओटीपी डिमांड कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली ये वाला जो अकाउंट है ना, ये अब खत्म हो चुका है, तो इसलिए वो यहाँ पे इस तरह की चीज आपको शो कर। बट मैं आपको इस वाले अकाउंट को जरा लॉग आउट करके ना इसको दिखा दूँ। जैसे ही आप इसको लॉग इन करेंगे ना, तो फर्स्ट टाइम आपको ये वाला इंटरफेस शो नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है ना, ये ऊपर वाले जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अभी नजर आए, ये नहीं दिख रहे होंगे। बट हाँ, ये जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, मेन्यू बार वगैरह है, और ये जो सा है लाइक कुछ रिकमेंडेशन वगैरह, ये आपको शो हो रहे हैं। यस, बट आपको बाकी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। आपका जो क्लाइंट है उसने अभी तक आपको यूजर परमिशंस ग्रांट नहीं की। तो जैसे आपकी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि दी, मैंने जो है इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, काइंडली आप मुझे परमिशंस ग्रांट कर। अब आपका क्लाइंट क्या करेगा, वो अगेन अपने सेलर सेंटर को लॉग इन करेगा, यहाँ पे सेटिंग्स में आके यूजर परमिशंस पे जाएगा। देन वो यूजर मैनेजमेंट पे आएगा, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा नाम आ रहा है, ईमेल आ रही है, और इसके सामने ये देखेंगे तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है। देन आपका क्लाइंट इस एडिट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। अगर तो वो आपको नन करता है तो वो ऑप्शंस आप लोगों को दिखेंगे नहीं। अगर जस्ट आपको व्यू की एक्सेस देता है तो आप उन ऑप्शंस को देख सकते हैं, बट उसमें जाके किसी की कोई एडिटिंग, कोई वर्किंग नहीं कर सकते। एडिट वाले पे आप उसको देख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और लाइक कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि सिर्फ मेन सेल सेंटर से वर्क कर सकते हैं, या फिर सेल सेंटर के बिहाफ पे अगर वो आपको एडमिन कर देता है कुछ टास्क के लिए, जैसे क्रिएटर कनेक्शंस हैं, डील्स हैं, वो या तो आपकी सिर्फ मेन सेल सेंटर से हो सकती है, या फिर अगर वो क्लाइंट आपको एडमिन की एक्सेस देते हैं तब आप ये रन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रन नहीं कर सकते। बाकी पे तो अगर आपको एडिट की एक्सेस मिलती है तो आप वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट क्लाइंट को ये कहना है कि वो आपको एडिट और एडमिन की एक्सेस प्रोवाइड कर दे, जो जो उनसे टास्क वो आपसे परफॉर्म करवाना चाहते हैं। लाइक अगर वो आपको इससे एडवर्टाइजमेंट की सिर्फ टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आपने इस पोर्शन की उससे एक्सेस ले लेनी है। अगर वो कहता है कि नहीं जी, वो जस्ट जो सा है लाइक आपसे ब्रांड्स वगैरह से रिलेटेड काम करवाना चाहते हैं तो आपने उसकी एक्सेस ले लेनी है। अगर जो है वो कहता है कि लिस्टिंग वगैरह जो है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट वगैरह उससे रिलेटेड अगर वो आपसे सर्विस डिमांड करे तो आपने सिर्फ उस पोर्शन की एक्सेस लें। बट अगर वो कहता है कि जी ए टू जी आपने ही उसकी तमाम चीजों को हैंडल करना है, तो तब आपने उसी इन सारे ऑप्शंस की एक्सेस। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो एंड पे आ रहा होता है ना एक यूजर परमिशंस, उसकी एक्सेस नहीं ली। मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आप यहाँ पे आ जाए लास्ट में।
ये ऑप्शन पहले नीचे आ रहा था आई थिंक अभी अमेजोन ने इसको अपडेट किया है। आई थिंक अमेजोन ने जो है ना आपके यहाँ से वो सिस्टम रिमूव कर दिया। क्योंकि मेरी इसके ऊपर जो है वो चाइल्ड अकाउंट एक्सेस है, इसलिए भी यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा, बट सेलेस सेंट्रल मेन अकाउंट के ऊपर वो ऑप्शन शो होगा यूजर परमिशन का। तो आपने जस्ट अपने क्लाइंट को कहना है कि जो यूजर परमिशन वाला है ना उसके ऊपर आपको नन की एक्सेस रहने दी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप लोग वो एक्सेस ले लेते हैं ना तो समटाइम जो उनसे क्लाइंट कुछ होता है, थोड़े से टेस्ट डाउट्स भी आ जाते हैं। वो ये भी समझ लेता है कि अगर आप अपनी किसी टीम वगैरह को एक्सेस देते हैं ना, तो उसे ये लगता है कि मे बी आपने आगे किसी थर्ड पार्टी से इन सर्विसेज को सोर्स ना किया हो। आप लोग अगर एज अ टीम भी काम कर रहे हैं तो आपकी टीम में जितने पर्सन है ना उन सब के लिए आप लोगों ने एक्सेस नहीं ली। आपने क्लाइंट से हमेशा सिर्फ एक ही एक्सेस ले। बाकी आप लोग तमाम की तमाम जो टीम है वो उसी एक ही एक्सेस के थ्रू जो उनसा है ना उस अकाउंट को लाइक हैंडल करेगी। अगर आप लोग मल्टीपल एक्सेस ले लेते हैं या फिर आप क्लाइंट से जो सा है वो कहते हैं कि जी यूजर परमिशन की भी आपको एक्सेस ग्रांट कर दे ताकि आप किसी और को आगे हायर करके उसको भी ये चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस वगैरह दे सके, तो उससे फिर क्लाइंट आगे जाके जो है ना वो आपसे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें। क्लाइंट को ये लगता है कि जी उसने तो आपको हायर किया बट आपने आगे किसी और को हायर करके सस्ते में और उससे काम करवा के दे रहे हैं, आपको कुछ काम आता जाता है। तो इस चीज का काइंडली आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो जैसे ही क्लाइंट आपको ये यूजर परमिशन ग्रांट करता है, एडिट और एडमिन की एक्सेस देता है, सेव चेंजेस पे क्लिक करेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने आके जो ये आप लोगों ने अकाउंट अपना ओपन किया होगा, यहाँ पे भी आपको कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा, आपने जस्ट आके यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करना। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि अब क्लाइंट ने जिनसे आपको यूजर परमिशन ग्रांट कर दिए, तो अब ये आपको सारे के सारे ऑप्शन जो है वो दिखना शुरू हो जाए। सिर्फ वो ऑप्शन नहीं दिखेंगे जिसके ऊपर क्लाइंट ने अगर नन की एक्सेस की। बाकी जिन सब पे आपको व्यू या एडिट की एक्सेस की हुई है वो तमाम के तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो आप क्लाइंट से चाइल्ड अकाउंट एक्सेस में अभी तक जो हमने सर्विसेज सीखी, लाइक अकाउंट क्रिएट करके देना, प्रोडक्ट हंटिंग, फिर पेटेंट चेकिंग, सोर्सिंग एनालिसिस, सोर्सिंग, प्रॉफिट कैलकुलेशन वगैरह, इसके लिए अगर आपके पास ये सेलर अकाउंट की एक्सेस नहीं भी थी ना, तब भी आप वो काम करके क्लाइंट को दे सकते। बट जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लाइक डमी लिस्टिंग है, फिर हमारा जो है शिपमेंट प्लान क्रिएशन है, पीपीसी वगैरह है, बाकी की जो टॉपिक्स वगैरह है ना, उसके लिए आप लोगों के पास इस अकाउंट की एक्सेस होना जरूरी है, तभी आप क्लाइंट को काम करके दे सकते। क्लियर है यहाँ तक? इससे रिलेटेड अगर अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन से पहले आप लोग ने काइंडली वो दोनों रिकॉर्डेड वीडियोस देख के आना। बिल्कुल इकरा, आप किसी भी कंट्री का नंबर यूज कर सकते हैं। सिर्फ बस पाकिस्तान का ना हो उसके ऊपर क्योंकि ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, बाकी कोई भी कंट्री हो उसके ऊपर कोई इशू नहीं।